हेलो माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आ गए हैं संगम नगरी के सिविल लाइन में, जिसे प्रयागराज का दिल कहा जाता है। तो यहीं पर इस जनपद का शान रखने वाला पत्थर गिरजाघर है। यह एक जीता जागता ऑल सेंट्स कैथीड्रल अर्थात पत्थर गिरजाघर है, जिसे आप वीडियो में देख रहे हैं। यह सिविल लाइन में प्रयागराज स्टेशन के सिविल लाइन साइड से खूब अच्छी तरह से दिखता है। इसी के करीब में हाई कोर्ट भी है। आइए जानते हैं इस गिरजाघर के बारे में। इस गिरजाघर का निर्माण ब्रिटिश वास्तुविद विलियम एमर्सन ने अपनी देखरेख में 1887 में कराया था, जिसको बनाने में 17 साल लगे थे। यह चर्च भारतवर्ष में एक ऐसा अनूठा व सर्वोत्तम कैथीड्रल माना जाता है। इसका शिल्प अति सुंदर है। इसका निर्माण एक गोल घेरे में हुआ है। इस चर्च की यह विशेषता है कि इसमें 600 लोग एक साथ आराधना कर सकते हैं। यहाँ अनुयायी ही नहीं, पर्यटक भी इसे देखने के लिए आते हैं। आप भी जब प्रयागराज में आएँ तो इसे एक बार ज़रूर देखें। इसी चौराहे के उत्तर की ओर हाई कोर्ट है और इसी चौराहे के करीब में रेलवे स्टाफ कॉलोनी पर थोड़ी दूर पर प्रयागराज स्टेशन व केंद्रीय रेलवे हॉस्पिटल है। इसी चौराहे के पश्चिम दिशा में थोड़ी दूर चलने के बाद रेलवे स्टेशन पहुंचने का ओवरब्रिज बना हुआ है, जिस पर से हम लोग प्रयागराज स्टेशन के सिटी साइड में पहुंचते हैं। यह ओवरब्रिज प्रयागराज के शहर के लिए अच्छा माना जाता है। प्रयागराज जनपद में गायों के पालने वाले गायों को छोड़ देते हैं, जो आवारा की तरह इधर उधर सड़कों के अलावा गंदी जगहों पर घूमते रहते हैं। कभी कभी नगर निगम की गाड़ियां इन्हें अपने गिरफ्त में ले लेती हैं और पशुशाला में बंद कर देते हैं, और कभी कभी यही सड़कों पर आवागमन को बहुत ज़बरदस्त बाधित कर देते हैं। आइए अब आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जिसे ट्रैफिक चौराहे कहते हैं। यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। यहाँ पर देखिए कुछ लोग छत पर पतंग उड़ा रहे हैं। ये हमारे ही परिवार के रोहन, रोहित और शुभम पतंग उड़ाने में मस्त हैं। इनको जब पढ़ने के लिए कहा जाता है तो ये कहते हैं कि बाबा अभी स्कूल बंद है। वाकई में जब से बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, इन लोगों के पास फालतू समय बहुत रहता है और यहीं पर पतंगबाजी करते हैं। कहीं दूर से जब कोई पतंग आसमान में उड़ती दिखती है तो रोहन, जो पतंग उड़ाने में तेज़ है, झट से पतंग को बढ़ाता है और दूसरे के पतंग पर पेच डालकर उसकी पतंग काट देता है। यह पतंग उड़ाने में बहुत होशियार है। पतंग उड़ाना भी एक बहुत बड़ी कला है। सब लोग पतंग नहीं उड़ा सकते हैं। मैं भी कभी पतंग नहीं उड़ाया हूँ और ना ही मुझे उड़ाना ही आता है। ये मेरी सच्चाई है। पतंग जब आसमान के ऊपर चली जाती है तो पतंग उड़ाने वाले का होश नहीं रहता। वह अपनी डोरी को छोड़ता जाता है और जब पतंग नीचे उतरना होता है तो डोरी, जिसे मंजा कहते हैं, इतनी तेज़ी से खींचते हैं कि वह ज़मीन पर गिरकर उलझ जाता है। कभी कभी इनकी पतंग खिंचाव से फट जाती है तो इनके सहयोगी शुभम और रोहित पतंग को फिर से जोड़कर बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति का लक्ष्य उसकी कामयाबी और दिमाग होता है। आइए आपको भजन सुनाते हैं। मैया झूमी झूमिना, मैया झूली झूलाने बाकी झूमी झूमिना, मैया झूली झूलाने बाकी झूली झूमिना, झूली झूलाने बाकी झूमी झूमिना, झूली झूलाने बाकी झूमी झूमिना। नीमिया की डारी मैया नीमिया की डारी मैया डाली आसान बाकी झूम
तोरे बहनिया के भैरो हवे भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बाट नैया तोरे बहनिया के भैरो हवे भैया आदिशक्ति देवी के अनेक बाट नैया केकरा सहार नहीं के हो केकरा सहार नहीं के राखली सरनिया के झूम झूमना मैया झूम झूमना मैया देली वरदानवा के झूम झूमना मैया देली वरदानवा के झूम झूमना जय हो कामरू कमाख्या गले कहता वाली काली मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली कामरू कमाख्या गले कहता वाली काली मैहर में शारदा विंध्याचल विंध्यवाली काश्मीर में वैष्णो देवी हो काश्मीर में वैष्णो देवी जानना जहानवा की झूम झूमना मैया झूम झूमना मैया देवी दर्शनवा की झूम झूमना मैया देवी दर्शनवा की झूम झूमना मैया झूलेली झूलनवा की झूम झूमना मैया झूलेली झूलनवा की झूम झूमना शीतला मैया की दुर्गा मैया की श्री रामचंद्र भगवान की बोले लखनलाल की बोले जानकी मैया की बोले हनुमान जी महाराज की बोले बालाजी महाराज की बोले मधुवाल भी
जय। क्यों तू चिंता करता है, जो करना है सो भोलेनाथ करें, जो करना है सो भोलेनाथ करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोले बाबा ने मेरी सुध नहीं लीनी, मैं कब से राह निहारूं, मैं कब से राह निहारूं। हर हर महादेव, देवादिदेव महादेव।